अभी यार नहीं आई है? पढ़ाऊंगा तो आवाज तो आने दो। यस सर। नहीं आई क्या अभी? आ गई? आ गई, ठीक है। आज न्यू ईयर कम हो गए क्या? न्यू ईयर पे रात को पार्टी पुर्टी कर ली क्या? बच्चे कम हो गए ना? गुड मॉर्निंग। पार्टी सारे एग्जाम्पल याद हो गए ना? कल क्या पढ़ा था अपन ने? पेपर कैसा हुआ अभी तुम्हारा? पेपर देना मेरे को। बीस क्वेश्चन थे अपने, है ना? इसमें वो डाल देंगे तभी करेंगे डिस्कस, तो अभी तो क्या कर रहे हैं, है ना? चलो एग्जाम्पल पढ़ लिए थे अपन ने, बैठो। याद हो गया ना? यूज और उसके बेस पे अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था किसका? कम्युनिकेशन मेथड्स का, यूज और फॉर्म के बेस पे। तो यूज के बेस पे कितने टाइप के थे? कौन कौन? ठीक है। फॉर्म के बेसिस पे कौन कौन से? ऑडियो विजुअल। आज ये हाँ, नए साल पे आज गुड आफ्टरनून भी तो ऐसे राग में ही था इनका। नया ट्रेंड स्टार्ट किया अभी नए साल से। हाँ ठीक है। लिटिल अच्छा चलो। फिर उसके बाद में अपन ने एग्जाम्पल देखे। इंडिविजुअल के एग्जाम्पल क्या क्या थे? क्या क्या एग्जाम्पल थे? होम विजिट कर ली, फार्म और होम पे। उसके बाद में फ्लैश कार्ड और फ्लिप चार्ट, फ्लिप मिनी किट, मिनी किट ट्रायल। हाँ, फार्म और होम विजिट कर ली, फोन कर दिया, मिनी किट ट्रायल दे दिया, पर्सनल लेटर लिख दिया। ठीक है, वो सारे किस में आ जाएंगे? इंडिविजुअल में। ग्रुप में कौन कौन आएंगे? दो याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ग्रुप मीटिंग, फील्ड डे, हाँ, स्टडी टूर। ठीक है। उसके बाद मास में कौन कौन आ गए? सर्कुलर लेटर, सब में सर्कुलेट कर दिया। हाँ। सर आपकी पार्टी कैसी रही? हैं? कौन करते हैं? आरसी में पार्टी करते हैं? नारे सिग्नेचर। हाँ चलो, रिटर्न में फिर देखा अपन ने कौन कौन थे? हैं? बुलेटिन था और पर्सनल लेटर था। जो भी लिख के देंगे वो क्या होगा? चलो ठीक है। उसके बाद में स्पोकन, स्पोकन में एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, फ्लैग। ठीक है, फ्लैग में रखेगा तो झंडा पर बोल के रखे आएगा, है ना? ठीक है। क्वेश्चन तो याद वो बाद में आ जाएगा, ये क्वेश्चन तो आया ही आएगा कभी ना कभी। अभी तो मेरा एकदम बताया हुआ था तो तुम सही कर देते। तो सही थोड़ी कराना है क्वेश्चन, गलत होना चाहिए। जो गलत होगा ना क्वेश्चन वो हमेशा याद रहेगा। हाँ
नहीं वैसे तो याद है, वो तो सही है ना। तो यही होगा ऑल सीजन। तो एक्सटेंशन में यही गड़बड़ होती है, लगता है आता है पर होता नहीं सही, है ना। अपने को तैयारी इस हिसाब से करनी है कि अपने सही हो। चलो उसके बाद विजुअल्स। विजुअल्स में कौन कौन आया? फ्लैश कार्ड, ये फ्लैनल ग्राफ है भाई, वो इसने गलत कर रखा है ना, फ्लिप चार्ट नहीं है तो फ्लैनल ग्राफ। दो बताए थे ना मैंने, एक तो फ्लैश कार्ड और फ्लैनल ग्राफ, दोनों में स्टोरी टेलिंग करते हैं और होते पर दोनों किस में आते हैं? विजुअल में। वर्बल नहीं होता, यही तो बताया था, पर सिर्फ वर्बल होगा, उसमें आएगा, विजुअल में आएगा, वर्बल में नहीं आएगा। वैसे देखा, वैसे मत देखना तुम, गलत हो जाएगा, ऐसे ही देख लो, है ना, गलत हो जाएगा ज्यादा देखोगे तो। कौन है तो? हाँ लोग, फिर कोई और आएगा फिर बजाएगा। हाँ पेपर क्या बोला है ना, उनको वो ले आएंगे, कर लेंगे अपन, लास्ट में कर लेंगे सब। हाँ चलो उसके बाद क्या पढ़ा उस अपन ने? बस ये पढ़ लिया ना। अब कुछ कुछ और तो सारा मैंने बता दिया, वो तो लिखना है नहीं, कुछ कुछ चीजें इनमें इंडिविजुअल मेथड डाल लो भी, हेडिंग। ये पेन तोड़ किसने दिया? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन टच क्या होता है? आंखों से ओक्यूलेक्सिस। चलो इंडिविजुअल में एक बात लिख लो भाई, एक तो किसान कॉल सेंटर है ना, उसके नंबर सबको याद है? अठारह सौ, 180, 1551, ये 1551 याद रखें, ठीक है, किससे नाता है ये? 1800, 180, 1551 सिंपल नंबर है, ठीक है। अब देखो पर्सनल लेटर होता है ना, उसकी 4 क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें, जिसको अपन बोलते हैं 4S ऑफ पर्सनल लेटर। इसमें 4S है, वो लिख लो। शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नए साल के दिन लेट आते हैं, पूरे साल लेट होना पड़ता है फिर। आई तो कहीं से हो चाहे, फिर अगला नहीं देख पाएगा तो एक 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 ईयर में रिजल्ट लेगा, सारे दिन पिएगा तो।
मैं तेरी नहीं कह रहा, मैं तो जो भी है जिसकी भी इच्छा है पूरे साल पीने की उसको बता रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट होना चाहिए भाई लेटर, ऐसे नहीं कि वो सारी बातें लिख दी उसके अंदर। जो काम की बात है एकदम पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ऐसे बहुत हाई फाई वर्ड यूज नहीं करने उसके अंदर। ठीक है, सिंसियर होना चाहिए, श्रीमान करके मिस्टर करके अगले को इज्जत से पूरा बंद कर दे इसको। इज्जत से देना है अगले को, है ना। और स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी, उसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे ही फर्जी लिख दिया। ठीक है, ये इसके 4 एस है भाई पर्सनल लेटर के। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से चारों दे देगा, एक हटा के कोई और घुसा देगा बीच में। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है कौन कौन है, शॉर्ट, सिंपल, स्ट्रेंथ एंड सिंसियर। सिंसियर, स्ट्रेंथ, शॉर्ट, सिंपल। ठीक है, 4 ऐसे याद रख लोगे तो बस इसमें इतना ही याद रखना है। एक जो पर्सनल लेटर है उसमें वर्ड है ना, शॉर्ट में ऐसे लिख लेना भाई, लेस देन 18 वर्ड्स होने चाहिए। फार्म क्लिनिक लिख लो, तुमको ये बाद में याद नहीं रहेगा, और तो याद रह जाएंगे ना। फार्म क्लिनिक की डेफिनेशन लिख लो। नंबर क्या है किसान कॉल सेंटर की? तेरे को तो याद होने चाहिए नंबर। एक मिनट से थोड़ा उतार देता हूं आपको। लिख लो भाई। ये क्या है, ऑफ क्या क्या है? नहीं ये पीछे मतलब ऑफ की फॉरेस्ट। ठीक है, ऐसे कर लेना भाई इसको। फार्म क्लिनिक की लिखो, डेफिनेशन लिखो। ए फैसिलिटी, ए फैसिलिटी, ए फैसिलिटी developed and extended, a facility developed and extended ये कुछ और लिख लेगा, to the farmers for diagnosis and treatment of farm problems and to provide advice to farmers, diagnosis and treatment of farm problems and to provide advice to farmers। ये बताया था ना, फार्म क्लिनिक क्या होता है कि एक ऐसी फैसिलिटी डेवलप कर देते हैं जहां फार्मर अपनी प्रॉब्लम लेके आए, उस प्रॉब्लम को अपन डायग्नोज कर लें। डायग्नोज करना क्या होता है, प्रॉब्लम को पता लग जाए, जांच हो जाए उसकी, है ना। तो डायग्नोसिस हो जाए प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, और उसके बेस पे उसको कोई एडवाइजरी मिल जाए। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, फार्म क्लिनिक। तो कैसा मेथड होगा भाई फार्म क्लिनिक, इंडिविजुअल। क्यों, एक किसान अपनी समस्या लेके जा रहा है और जो भी सामने सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है वो उस समस्या को डायग्नोज करके उसका सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है, बस इंडिविजुअल में इतनी बात अपने को
याद रखनी है, एग्जाम्पल याद रखना है। ये तो चलो है ही। इसके बाद में ये पर्सनल लेटर कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, और 18 लेटर वर्ड्स ही होने चाहिए उसके अंदर, कम। हाँ बिल्कुल छोटी सी बात लिखनी है। वो जो इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं वो नहीं है कि घर पे माता पिता सकुशल होंगे, मैं भी यहाँ अच्छा हूँ, वो नहीं लिखना। सीधी जो प्रॉब्लम है ना, जो बात है वो लिखनी है। कभी तुम्हारे खेत में ये समस्या है, तुमको ये चीज करनी चाहिए, बस। हाँ इतनी बात। फालतू उसको हालचाल थोड़ी पूछने का, आप कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगा, आप भी व्यस्त नहीं हो तो मेरे से मिलने आ जाना, ऐसी बातें थोड़ी करनी है। सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है ना। तो ये ऐसा लेटर होता है भाई, 18 वर्ड ही होने चाहिए, 18 वर्ड से कम वर्ड होने चाहिए, ठीक है। हाँ चलो, बिल्कुल छोटी सी बात है। अब देखो रिजल्ट उसमें, अब दूसरा लिखो भाई। दूसरा क्या है, ग्रुप ना। इसमें अपन ने गया भाई ये तो, एक और पेन नहीं था क्या यहाँ पे? तो नीचे गया क्या इसके? ये तोड़ दिया किसी ने। ग्रुप मेथड देखो भाई, ग्रुप मेथड में अपन ने दो की बात की थी, एक तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, एक मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। सबको पता लग गया ना? एक लिख और लो दोबारा भाई। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लर्निंग बाय सीइंग। मेथड में क्या होता है? लर्निंग बाय देख के सीखो, करके सीखो। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन फार्मर के फील्ड पे लगता है, सुपरविजन होता है। ये तो आज बहुत गिरेगा। सर सर पेन ला के देना सर। पेन पेन ये टूटा हुआ है यार, बार बार गिर रहा है, टूटा हुआ है। एक बार तो चलाओ यार। चला रहा हूँ मैं, कोई है तो ला के दे दो मेरे को। हाँ है। लिखो, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ लगता है भाई? फार्मर के फील्ड पे लगता है। सुपरविजन किसका होता है? एक्सटेंशन पर्सनल का। ठीक है, ये भी पूछते हैं कि रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ लगाया जाता है। हम मेथड डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ लगाएंगे भाई? एक्सटेंशन ऑफिसर है ना, वो खुद लगाएगा। ठीक है, वो वहां करके उनको कहेगा कि ये देखो करके सीखो, यहाँ मैं लगा रहा हूं, इसको देख के इसमें काम करके सीखो। ठीक है, तो ये
ये तो एस्टेब्लिश कौन करेगा, फार्मर के फील्ड पे लगेगा, सुपरविजन करेगा सिर्फ एक्सटेंशन ऑफिसर, ठीक है। और इसको कौन लगाएगा, एक्सटेंशन ऑफिसर। होता है ना, एक्सटेंशन ऑफिसर का मतलब हो गया एक्सटेंशन पर्सनल। एग्रोनॉमी का बंदा भी एक्सटेंशन का काम तो करता ही है, रिसर्च करता है तो एक्सटेंशन का काम खुद भी तो करता है। वो सर ये सेकंड स्लाइड है क्या, हाँ ये सेकंड ही है। ऐसे लिख लेना भाई, डन बाय, नहीं फिर याद नहीं रहेगा। डन एट, ठीक है, इसमें इतनी बातें ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय डूइंग, ये फार्मर फील्ड के ऊपर लगता है। सुपरविजन कौन करेगा इसका, एक्सटेंशन ऑफिसर। रिजल्ट तभी तो दिखाएंगे उसको कि भाई ये तू तेरी जो वैरायटी वो लगा ले और मेरी वैरायटी इस पास में लगा के देख ले, दोनों का जो रिजल्ट आए उसमें कंपैरिजन कर लेना, उसका दूसरे भी आके उसको देख लेंगे रिजल्ट को कि भैया रिजल्ट अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। तो वो कैसा हो जाएगा, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा। ये एक्सटेंशन ऑफिसर करेगा कि करके सीखो, आ जाओ इसमें देख लो, करो इसमें काम तो सीख जाओगे, ठीक है। तो ये करता कौन है, एक्सटेंशन ऑफिसर। चलो आगे बढ़ो। और सारे उसमें तुमको ध्यान में ही, ऐसा कुछ है नहीं जो अलग हो। एग्जाम्पल सब और की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है ना, एग्जाम्पल याद रख लेना, बस इसको याद रख लो। अब आ जाओ मास में आ जाओ। सर आरडी में एक्सटेंशन के आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंशन पर्सनल्स, पर्सनल्स, PER है भैया। ठीक है, चलो मास पे आ जाओ। कल अपन ने फार्म पब्लिकेशन की बात की थी। फार्म पब्लिकेशन में बहुत सी चीजें होती है, ठीक है, मैगजीन होगी, लीफलेट हो गया, ये सब फार्म पब्लिकेशंस के टाइप्स हैं, ठीक है। तो फार्म पब्लिकेशन की तो अपन डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, लीफलेट की लिख लो। लीफलेट अपन ने बात की थी, नाम से पता चल गया, लीफलेट मतलब सिंगल पेज किसी भी चीज की प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन जिसके अंदर दी होगी, ज्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, लीफलेट होते हैं। उसी लीफलेट को दो चार फोल्ड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लीफलेट की डेफिनेशन लिख लो। इनमें अगर क्वेश्चन आएगा ना तो सीधी डेफिनेशन आएगी इनकी, कि ये पूरा वो एक स्टेटमेंट दे देगा उसमें ये कि लीफलेट है, फोल्डर है, बुलेटिन है या कुछ और है ना। तो इनमें मास कम्युनिकेशन के भी तो पार्ट है ना ये, फार्म पब्लिकेशन मास, मास में भी तो है। मास मेथड है और रिटर्न भी है ना, यूज के आधार पे ये मास है और वैसे क्या है, रिटर्न है, फॉर्म के बेसिस। चलो लिखो, लीफलेट लिखो भाई, लीफलेट, 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 सिंगल प्रिंटेड शीट ऑफ पेपर, सिंगल प्रिंटेड शीट ऑफ पेपर, single printed sheet of paper of small size, sheet, SHEET, sheet of paper of small size
containing, containing preliminary, containing preliminary, हाँ स्मॉल साइज के बाद में containing preliminary information relating to a topic, relating to a topic, हाँ ठीक है। और एक ब्रैकेट में लिखना फ्री ऑफ कॉस्ट, जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट, जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट, ब्रैकेट में लिख लेना जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट। वो क्या होते हैं? लीफलेट होते हैं। अब फोल्डर लिख लो भाई, फोल्डर, फोल्डर लिखो, सिंगल प्रिंटेड शीट ऑफ पेपर, सिंगल प्रिंटेड शीट ऑफ पेपर ऑफ बिग साइज, of big size, comma folded once or twice, folded once or twice, and gives essential, and gives essential information relating to particular topic, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? फोल्डर। चलो बुलेटिन लिखो, बुलेटिन, बुलेटिन सर रिपीट करना एक बार। सिंगल प्रिंटेड शीट ऑफ पेपर ऑफ बिग साइज, कॉमा फोल्डेड once or twice and gives essential information about a topic। एक सिंगल शीट होगी जिसको क्या करेगा, या बड़े साइज की होगी, इसलिए उसको क्या कर देंगे अपन, फोल्ड करेंगे एक या उसको दो बार, और उसमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन दी होगी किसी टॉपिक के बारे में, ठीक है। इतनी सी बात है। वो स्मॉल साइज था इसलिए उसको फोल्ड करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो लीफलेट था। ये बड़े साइज का इसलिए इसको सीधा तो रख नहीं सकते, तो क्या करेंगे, फोल्ड कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, फोल्डर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये फोल्डर है। लीफलेट मतलब एक पत्ती, ठीक है। अब चलो इसके बाद लिखो बुलेटिन, बुलेटिन लिखो, प्रिंटेड कोमा, प्रिंटेड कोमा बाउंडेड बुकलेट, प्रिंटेड कोमा बाउंडेड बुकलेट with a number of pages, with a number of pages, comma containing comprehensive information about a topic, containing comprehensive मतलब अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या, अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट ए टॉपिक। पेज होंगे भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, पेजेस होंगे बुलेटिन में, वो कितने होंगे, 24 से 48।
हाँ पेज होंगे कितने इसमें 24 से 48। एक कोई भी बुलेटिन होगी तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने होने चाहिए 24 से 48। मैंने फ्लैश कार्ड बताए थे तो फ्लैश कार्ड कितने होने चाहिए अच्छे फ्लैश कार्ड की संख्या कितनी हो जानी चाहिए 10 से 12 है ना। तो वो अपन दोबारा लिख लेना चाहिए साथ में इसके याद रखना तो साथ में याद रख लो कि बुलेटिन में 24 से 48 पेज होते हैं फ्लैश कार्ड 10 से 12 होते हैं ठीक है। तो 12 से 24 दूना जितने फ्लैश कार्ड उससे दूने पेजेस किसमें है बुलेटिन में कितने हैं 24 से 48 ठीक है। याद कर लो इसको। बुलेटिन समझ में आ गया ना। बुलेटिन क्या है भाई प्रिंटेड बाउंडेड प्रिंट किए हुए बाउंड किए हुए और बुकलेट टाइप में है ठीक है। और उसमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है भाई कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन है। जैसे बुलेटिन तुम बुलेटिन लोगे ना रॉयल का बुलेटिन है तो उसमें इसकी जो अंडरस्टैंड इस इंस्टीट्यूट को जो अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है ना कि इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए यहाँ से पहले क्या सिलेक्शन हुए क्या कोर्स चलते हैं कहाँ छात्रावास है कहाँ इसकी बिल्डिंग है तो वो एक बुलेटिन में होगा ठीक है। 24 से 48 पेज होंगे उसमें और ज्यादातर बुलेटिन होते हैं वो अच्छे पेपर के बनाए हुए होते हैं ठीक है। हाँ क्वालिटी पेपर होता है। एक होता है भाई न्यूज लेटर न्यूज लेटर लेटर न्यूज़पेपर और न्यूज लेटर में बताता हूं क्या डिफरेंस। न्यूज इसमें भी क्या होता है ऐसे न्यूज़पेपर की तरह मिनिएचर न्यूज़पेपर है ये ठीक है। और इसमें क्या होंगे उसकी तरह ही जो लूज पेजेस होंगे ठीक है। पर ये गुड क्वालिटी पेपर्स होंगे। जैसे आप एक तो बुलेटिन देता है तुमको जब एडमिशन लेते हो एक जो लूज और नहीं देते क्या जैसे कुकुपत्री नहीं होती है ना वो लूज होती है ना अंदर से तो गुड क्वालिटी पेपर है पर लूज है तो ये मिनिएचर न्यूज़पेपर है छोटा न्यूज़पेपर जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी के पेपर है और उस ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ठीक है। वो उसका न्यूज लेटर है कोई ऑर्गेनाइजेशन का। एक तो बुकलेट होती है बुकलेट से अलग होता है एक न्यूज लेटर उसके डे टू डे वर्क के बारे में बताए जिसमें जैसे न्यूज लेटर निकला इस मंथ का न्यूज लेटर निकल गया इस साल का न्यूज लेटर निकल गया तो इस साल में इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या काम किए उसमें न्यूज लेटर में आ गया इस मंथ में क्या क्या काम हुए वो उस न्यूज लेटर में अपना ऑर्गेनाइजेशन अपना न्यूज लेटर निकालता है ठीक है। तो लिखो न्यूज लेटर मिनिएचर न्यूज़पेपर मिनिएचर न्यूज़पेपर miniature newspaper in good quality paper in good quality paper miniature newspaper in good quality paper comma containing information relating to activities and information relating to activities and achievements of the organization activities and achievements of an organization ठीक है। एन कब लगाते हैं भाई एन ए एन डी का उपयोग करते हैं ना ए कब लगाते हैं एन कब लगाते हैं हाँ ए आई ओ यू है ना ए आई ई ओ यू है ना। तो अगर ये होंगे ना जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ओ है ना तो ओ से पहले क्या लगाएंगे ओ आएगा जिसमें तो क्या लगा देंगे एन लगा देंगे तो एन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा
ठीक है। हाँ चलो, आपने क्या लिखा है? अचीवमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है क्या सर? कैसा? वो तो देख लेंगे अपन, एक बार वो पेपर डाल देते हैं, वरना फिर लेके वो उनको ऑनलाइन वालों को दिक्कत हो जाएगा। ठीक है चलो, इसके बाद में कैंपेन लिख लो भाई, कैंपेन की डेफिनेशन लिख लो। कैंपेन वैसे मैंने बता दिया था ना क्या होता है, क्या बताए थे कैंपेन के बारे में? ये तो नहीं बताया था। हाँ, इमरजेंसी कोई इंफॉर्मेशन को बहुत मास लेवल पे स्प्रेड करना है तो वो क्या होगा? कैंपेन। हाँ तो उसकी डेफिनेशन लिख लो, इमरजेंसी। हाँ हाँ इमरजेंसी न्यूज, हाँ लिखो भाई। एन इंटेंस एजुकेशनल एक्टिविटी, एन इंटेंस एजुकेशन, इंटेंस एजुकेशनल एक्टिविटी, इंटेंस एजुकेशनल एक्टिविटी फॉर motivating and mobilizing a community to action, a community to action, comma, to solve a problem or satisfy a need urgently felt, इसमें कई वर्ड है। फेल्ट, हाँ अर्जेंटली फेल्ट। एक तो भाई मोटिवेटिंग क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है? हाँ सही है, दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। हाँ दो टाइप का होता है भाई। हाँ होता क्या है मोटिवेशन, मतलब लेटिन वर्ड है मूवरे, यानी टू मूव, है ना। अभी जिस सिचुएशन में जिस जगह है वहां से मूव होना, इंटरनली या एक्सटर्नली कोई अगर फैक्टर है तो कर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं मोटिवेशन के, है ना। मोटिवेशन का कोई टाइप नहीं होता, ये या तो इंट्रिंसिक हो सकता है या एक्सट्रिंसिक हो सकता है। इंट्रिंसिक का मतलब तो खुद को ऐसे आ जाए कि भाई मेरे को ये अचीव करना है या मेरे को ये पावर लेनी है, तो वो खुद के अगर अंदर से आ जाए तो वो तो क्या है, इंट्रिंसिक। और वो दूसरे से आए एक्सट्रिंसिक, भाई अगर मैं फेल हो गया तो पापा जूत मारेंगे, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, उस जूत के डर से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, या अवार्ड के चक्कर में पढ़ रहे हैं कि ये मेरे को फर्स्ट प्राइज मिलेगा या मेरे को कोई स्कॉलरशिप मिल जाएगी, है ना, तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, नीड क्या होती है भाई? नीड क्या होती है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट ought टू बी? क्या है, क्या होना चाहिए, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? नीड है, वो जरूरत है। ठीक है, क्या है व्हाट इज एंड व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए, क्या है और क्या होना चाहिए उसके बीच में वो क्या है?
नीड वो जरूरत है, ठीक है। तो सबकी कोई ना कोई जरूरत है, वही नीड है भाई, है ना। अब क्या बात करते हैं अपन, एक और वर्ड है इसमें, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? हाँ, अपन पढ़ेंगे पूरा सोशियोलॉजी में, कम्युनिटी क्या होती है, सोसाइटी क्या होती है, ग्रुप क्या होता है, सब पढ़ेंगे। स्ट्रेटिफिकेशन, सोशियो स्ट्रेटिफिकेशन। कम्युनिटी देखो, कोई भी एक जियोग्राफी में रह रही है, एक बाउंड्री के अंदर कोई रह रहा है ना, समूह है, ठीक है, जो सेल्फ सफिशिएंट है अपना, मतलब कम्युनिटी एक ऐसी चीज है जो सेल्फ सफिशिएंट है, उसको और किसी की जरूरत नहीं है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जियोग्राफिकल डीमार्केशन होता है, इसके बीच में ही जो रह रहे हैं वो, जैसे भारतीय कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी, तो एक जियोग्राफी होगी ना कि भाई इंडिया के अंदर जो इस मैप के अंदर रह रहे हैं वो इंडियन कम्युनिटी है, ठीक है, तो वो कम्युनिटी है। एक जियोग्राफी होनी जरूरी है। कम्युनिटी का मतलब ये गलत लिखते हैं कि भाई ये फलाने जात के हिसाब से कम्युनिटी नहीं होती, कास्ट कम्युनिटी कुछ नहीं होता। कम्युनिटी की सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि उसकी एक जियोग्राफिकल डिमार्केशन हो, ठीक है। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि मेवाड़ कम्युनिटी, मारवाड़ की कम्युनिटी, ठीक है, शेखावाटी कम्युनिटी, ये हो सकता है कम्युनिटी, क्योंकि इनकी एक बाउंड्री है कि ये 3 इसके अंदर आएंगे, ये 5 जिले इसके अंदर आएंगे, ये 5 जिले इसके अंदर आएंगे, तो इसके अंदर जो रह रहे हैं वो क्या होंगे, मेवाड़ कम्युनिटी के हो जाएंगे। वो उसमें रह रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, मारवाड़ के हो जाएंगे। तो जियोग्राफिक डीमार्केशन जो होगा ना, वो कम्युनिटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी कम्युनिटी होगी तो उसका जियोग्राफिक डीमार्केशन होना जरूरी है, ठीक है। चलो, अब इसकी कैंपेन समझ में आ गया ना? हाँ, चलो। मोबिलाइज करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मोबाइल नहीं है अपना, मोबाइल का मतलब होता है जिसको मूवमेंट करवा सके। इमोबाइल होता है जिसका कोई मूवमेंट नहीं हो, वो एकदम स्टेबल है, उसको अपन हटा नहीं। अपन केवीके में बात की थी कि केवीके कैसा है, नॉन मोबाइल है ना, उसको उठा के नहीं घूम सकते, है ना। जैसे टेलीफोन था वो क्या था, नॉन मोबाइल था। फिर जरूरत किसकी पड़ी, मोबाइल की पड़ी, तो मोबाइल को अपन लेके घूमने लग गए। इसका नाम मोबाइल इसीलिए पड़ा कि इसको अपन लेके घूम सकते हैं, मूव कर सकता है ये, है ना। चलो, एक एग्जीबिशन की डेफिनेशन लिख लो। दस मिनट रहे हैं, पेपर सोल्व करा दें। अच्छा, एग्जीबिशन लिख लो, फिर पेपर सोल्व करते हैं। लिखो, ए सिस्टमेटिक एग्जीबिशन, 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 a systematic display of models, इसमें भी बहुत चीजें आएंगी भी सीखने वाली, मॉडल्स, कोमा, स्पेसिमेंस, कोमा, चार्ट्स, कोमा, फोटोग्राफ्स, कोमा, पिक्चर्स, कोमा, पोस्टर्स, पिक्चर और फोटोग्राफ में अंतर होता है। पोस्टर्स, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा in a sequence around a theme to create around a theme
टू क्रिएट अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इन ए कम्युनिटी। इन ए कम्युनिटी। कम्युनिटी से पहले ए आएगा कि दे आना चाहिए? दा दा आएगा, दा कम्युनिटी आनी चाहिए, है ना। इन द कम्युनिटी कर लेना। समझ में आई बात? सबसे पहले देखो इसमें सब अलग अलग दे हैं। पहले मैंने सबसे पहले क्या बोला? डिस्प्ले ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं भाई? मॉडल क्या होता है? मॉडल अपन स्कूल में बनाते हैं ना, मॉडल कि भाई स्कूल का मॉडल बनाओ, घर का मॉडल बनाओ। हाँ सही बात कर। हाँ वो उसका क्या गलत है? मॉडल। मिनिएचर रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल। ओरिजिनल की मिनिएचर रेप्लिका, उसके उसके जैसा और छोटा, वो क्या कहलाएगा? मॉडल। एक होता है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन क्या होता है भाई? तुम्हारा स्पेसिमेन सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, तो वो तुम्हारा स्पेसिमेन सैंपल है ना। उसका मतलब क्या होता है? ओरिजिनल का कुछ पार्ट निकालना, वो क्या कहलाएगा? वो स्पेसिमेन है तो ओरिजिनल, पर उसका कुछ पार्ट ही ले रहे हैं अपन। तो प्रदर्शनी में क्या, स्पेसिमेन में क्या दिखाएंगे? ओरिजिनल का कुछ पार्ट ले जाके रख देंगे। जैसे गेहूं है, गेहूं की बोरी ना रख के गेहूं का इतने से गेहूं रख दिया, तो गेहूं का वो क्या हो गया? स्पेसिमेन हो गया। समझे? तो मॉडल में स्पेसिमेन में डिफरेंस क्या हुआ? मिनिएचर रेप्लिका, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर तो बड़ा है, तो उसकी रेप्लिका छोटी छोटी जचा ली, क्या ये हमारा मॉडल है ट्रैक्टर का, ये है, ये है। समझे? एक दो खड़े कर दिए, उसके अलावा सबकी छोटी छोटी रेप्लिका रख ली, तो वो क्या कहलाएगा? मॉडल कहलाएगा। स्पेसिमेन क्या होगा? पूरे का थोड़ा सा पार्ट, वो क्या कहलाएगा? स्पेसिमेन कहलाएगा। ठीक है, सब बताऊंगा मोहित तो। और क्या था भाई? चार्ट मैंने बताया था। फोटोग्राफ पिक्चर में क्या डिफरेंस है? क्या है भाई? फोटोग्राफ पिक्चर में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ, क्या हो सकता है? फोटोग्राफ होता है एग्जैक्ट विजुअल रिकॉर्डिंग, है ना, वो फोटोग्राफ है। जैसे 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 हो तुम, वैसे के वैसे तुम्हारा एग्जैक्ट बना दिया, तो वो तो तुम्हारा हो गया फोटो। पिक्चर कोई भी लाइन अपन ड्रॉ करते हैं ना, तो वो क्या पिक्चर कह सकते हैं उसको, वो चाहे एग्जैक्ट हो चाहे नहीं हो, पर उसको पिक्चर अपन बोल सकते हैं, है ना। तो फोटोग्राफ का मतलब पिक्चर में डिफरेंस क्या है? कि फोटोग्राफ एकदम एग्जैक्ट होता है, जैसा हाँ नहीं हाँ वही बात है। पिक्चर अपन किसी को भी कह सकते हैं भी हैंडमेड है, तो वो भी क्या है? पिक्चर है। तो ओरिजिनल नहीं हो, चाहे ना किसी का बड़ा है तो छोटा हो जाए, चाहे उसमें थोड़ा चेंज तो आ ही जाता है बनाते हैं तो, है ना। तो फोटोग्राफ कैमरा वाली और पिक्चर ड्राइंग। ठीक, लक्ष्य है, सही है बात। चलो अब पेपर दे दो भाई। पेपर वो नहीं, इसमें नहीं डाला ना, बोला ना उनको, एक बार में नहीं मानते कि वो। अब सारे अपने अपने पेपर तो सबको मिले हैं, तो सारे अपने अपने पेपर निकाल लो, है ना। किसने, क्यों नहीं है सबके पास? जिसने दिया है उसके पास तो है ना, बस। तो जो नहीं देने हैं उनको सोल्व करने का हक भी नहीं होना चाहिए। क्या सोल्व करेंगे वो? गिरी गई, गिरने क्या दे हम, इससे ज्यादा तो और क्या ही गिरेगी है। चलो पेपर सोल्व करो भाई, सारे अपने अपने पेपर निकाल लो।
एटीट्यूड ऑफ कम्युनिकेशन सोर्स इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, क्या बताया था अभी मैंने, एटीट्यूड ऑफ कम्युनिकेशन के कितने बताए थे, 3। कौन कौन से, सबसे पहले खुद की तरफ एटीट्यूड, फिर अपने सब्जेक्ट मैटर की तरफ, और एक ऑडियंस की तरफ। 3 बात बताई थी। तो ये इसका चौथा ऑप्शन है भाई, सेल्फ, ऑडियंस एंड कंटेंट। कंटेंट का मतलब हो गया सब्जेक्ट मैटर। पेपर दिया निकल, क्यों है, बिजी था क्या, फिर ठीक है। ले भाई दूसरा क्वेश्चन देखो, स्पीकिंग एंड राइटिंग इन्वॉल्व्स विच कम्युनिकेशन स्किल। स्पीकिंग एंड राइटिंग कैसा है भाई, एनकोडिंग, ठीक है। डिकोडिंग क्या हो जाएगा इसी का, स्पीकिंग का क्या हो जाएगा, लिसनिंग करना, डिकोड हो गया, और राइटिंग का रीडिंग, रीडिंग करना उसका डिकोड हो गया। ये दोनों क्या है, एनकोडिंग है भाई। रीडिंग न्यूज़पेपर कैसा कम्युनिकेशन है, इंट्रापर्सनल, ठीक है। और बातचीत अपन आपस में कर रहे हैं तो वो कैसा है, इंटर कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन अगर आपस में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इंटर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपस में बातें हो रही है तो वो इंट्रा, मतलब किसी के अंदर होगा तो इंट्रा, आपस में होगा तब क्या होगा, इंट्रा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर कैसा है, इंट्रा। इसका मॉडल कौन सा है, इंट्रा कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है, बर्कनर एंड वाइसमैन वाला, ठीक है। चलो, an informal communication type involves in the spread of rumor। किसने कुछ किया इसका ऑप्शन, ग्रे पेन किया क्या, हाँ। अब मैं बता देता हूँ, ये इसीलिए मैंने डाला इसमें, हाँ बताऊं तो देखो, और तो अपन ने सबकी बात की है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब एक स्तर के लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे तुम स्टूडेंट हो तो तुम आपस में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कर रहे हो। वर्टिकल कम्युनिकेशन वहां होता है जहां हायरार्की में अपने वाले से ऊपर वाले से बात करते हैं। जैसे एक नीचे वर्कर है वो अपने मैनेजर से बात कर रहा है तो वो कैसा कम्युनिकेशन कर रहा है, वर्टिकल कम्युनिकेशन कर रहा है। वो कलीग्स आपस में बात कर रहे हैं तो वो कैसा कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल। और डायगोनल क्या होता है भाई, उस ऑर्गेनाइजेशन से ही बाहर चले गए वो, दूसरे अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, और अपने स्तर वाले से कोई ऊपर नीचे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है उनका, हाँ वो डायगोनल हो गया। हाँ चलो, अब ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्रेप क्या होती है, अंगूर होती है, अंगूर की बेल को ग्रेप बोलते हैं ना, वाइन मतलब बेल, ग्रेप मतलब अंगूर। अंगूर की बेल कैसे फैलती है, वो इधर उधर ऐसे फैलती है ना, वैसे ही क्या होता है इसमें बात अपन क्या, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जो रूमर फैलाता है, मतलब एक की जोड़ के आगे वो नहीं है, आग लगाने वाली बातें, तो वो किस में आती है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है वो। कैसा कि भाई रूमर फैला रहे हैं, जैसे अंगूर की बेल बढ़ रही है वैसे बात एक से जुड़ के, एक का ये तो मैंने बोली नहीं थी, अब मेरे को क्या पता, इसने आगे इसमें एक बात और जोड़ दी, फिर उसको पता चली तो उसने उसमें और जोड़ दी, ऐसे ऐसे करते करते रूमर फैल गई, ठीक है। तो वो कैसा कम्युनिकेशन है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, ठीक है। चलो, किसने किसने किए, अच्छा ठीक है। तुमने क्या सोच के लगाया भाई, कि ये नाम थोड़ा अलग अच्छा दिख रहा है ऐसा, अरे वाह हाँ चलो ये तुक्का सही लगा, हाँ रूमर, रूमर होता है अफवाह, हाँ तूने नहीं लगाया कॉमन सेंस, तो कमी है तेरे पास कॉमन सेंस की। कॉमन सेंस और साइंस में क्या फर्क है भाई, कॉमन सेंस और साइंस में, अच्छा कॉमन सेंस प्रूव्ड नहीं है, कॉमन सेंस को साइंस से अलग करता है
एक तो सिस्टमेटिक बात, ठीक है, और एक जिसको अपन प्रूव कर सकते हैं ना, तो वो साइंस है। कॉमन सेंस को अपन प्रूव नहीं कर सकते। बात तो वो भी आगे से आगे एक्सपीरियंस से चली आ रही है, उसमें बात में है तो सही दम। कॉमन सेंस का मतलब ऐसे नहीं है कि फर्जी बात है एकदम, कॉमन सेंस में दम है, पर वो सिस्टमेटिक नहीं है, ठीक है, और उसको अपन प्रूव नहीं कर सकते साइंटिफिकली, बस ये अंतर है। बैलेंस थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन किसने दी भाई? हैदर ने दी, है ना। क्या हो गया, क्या किया तूने? ये तो ऑप्शन ही देख, कोई नहीं था और तो लिखवा ही नहीं, ओस गुड रही है तो ये तो बहुत सिंपल ऑप्शन से ही हो जाता क्वेश्चन। कई क्वेश्चन तुमको नहीं आते होंगे पर ऑप्शन देख के कर दोगे, है ना। हाँ, एसएमसीआर मॉडल कम्युनिकेशन किसने दिया? बर्लो। एसएमसीआर किसने दिया? रोजर्स एंड शूमेकर। ई लगते ही एसएमसीआर ई हो गया तो रोजर्स शूमेकर, एसएमसीआर हो गया तो किसने दिया? बर्लो। बर्लो ने दो बताई स्किल्स, कौन कौन सी? एनकोडिंग, डिकोडिंग। उनको मिला के बर्लो में कितने हो गए? 6 एलिमेंट्स, ठीक है। द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और चॉइसेस और वंस डिग्री ऑफ फ्रीडम टू सेलेक्ट मैसेज क्या है भाई? एंट्रोपी। रिडंडेंसी क्या है? हाँ, ठीक है, तो एंट्रोपी अभी 7वें का बी ऑप्शन है। सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर, डेस्टिनेशन, STSRD मॉडल किसने दिया? किस क्या क्या और चीजें क्या थी इस मॉडल में? मैथमेटिकल थ्योरी पे बेस्ड है और ब्रॉडकास्टिंग के लिए बढ़िया है, ठीक है। चलो, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आगे आ ही गया। कैन एडेड और ओमिटेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द मैसेज, ये क्या है भाई? रिडंडेंसी, ठीक है। द कम्युनिकेशन मॉडल बेस्ट डिस्क्राइब टू हैव फील्ड एक्सटेंशन वर्क में कौन अप्लीकेबल है? लीगल्स, ठीक है। हाँ, द टर्म की कम्युनिकेटर किसने दी? लेजरफेल्ड। लिखवाया था की कम्युनिकेटर क्या होता है? स्पार्क प्लग होता है, फैशन सेटर होता है, टेस्ट मेकर होता है, और सबसे अच्छा मेथड क्या है की कम्युनिकेटर सिलेक्ट करने का? सोशियोमेट्रिक, है ना, सोशियोमेट्रिक मेथड। द रोल ऑफ आईज इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रोल नहीं भाई, ये गलत कर दिया उसने, है ना। द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डन फ्रॉम आईज, है ना, या आईज से जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो क्या है? ओक्यूलेक्सिस, ठीक है। हैप्टिक्स किससे है? टच से, ठीक है। द टीचिंग एड विच बेस्ट रिप्रेजेंट सस्पेंस, सीक्वेंस एंड स्टोरी टेलिंग। बताया तो था तुमको तीनों, ठीक है। दो बताया था, फ्लिप चार्ट फिर अपने को ऐसे ही पता ही लग जाए, दो है तो तीसरा अपने आप हो जाए। ऑल ऑफ द, मैंने कोई ए बी ऑप्शन तो दिए नहीं थे, ठीक है, ऑल ऑफ द अपने आप ही हो गया। ऑप्शन बहुत जरूरी है, ऑप्शन रीड करना भी आता होगा वो जरूरी नहीं है, ऑप्शन आना भी बहुत जरूरी है। तो फ्लैश कार्ड की बात है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सस्पेंस, सीक्वेंस, स्टोरी टेलिंग, कि आगे जब तक नहीं आ रहा, एक खुला है पीछे वाला छुपा हुआ है, तो क्या है उसमें? सस्पेंस है कि पता नहीं आगे क्या निकल के आएगा, ठीक है। स्टोरी टेलिंग हो ही रही है। उसके बाद में क्या है? सीक्वेंस है, एक एक के बाद में एक लगा हुआ है। तो ऐसा फ्लैश कार्ड में भी होता है, फ्लैनल ग्राफ में भी होता है, और फ्लिप चार्ट में। फ्लिप चार्ट जैसे कैलेंडर नहीं होता क्या अपना, वो फ्लिप चार्ट है, ऐसे बंधा हुआ है ना, तो ये फ्लिप चार्ट हो गया, ठीक है। अब खद्दर पे ऐसे एकदम अटैच कर दिया, पीछे खद्दर पेपर है उसके ऊपर अटैच कर दिया, एक के बाद ऐसे ऐसे लगा दिए, तो वो हो जाएंगे। जो दूसरा है ना अपना ऑप्शन फ्लैनल ग्राफ, वो होगा फ्लैनल ग्राफ। और फ्लैश कार्ड्स होंगे वो कार्ड्स में होंगे, तो वो तो लूज कार्ड होंगे, तो वो तो होंगे फ्लैनल। जिनको खद्दर पेपर पीछे सपोर्ट में जिनको सेट कर दिया वो क्या है? फ्लैनल ग्राफ। जिसको ऐसे कैलेंडर की तरह फ्लिप कर सकते हैं वो क्या है? फ्लिप चार्ट। तो तीनों के अंदर ही क्या होता है? सस्पेंस होता है, स्टोरी टेलिंग होता है, और एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। चलो, bunch of loose printed papers properly folded offered for sale at regular interval, क्या होगा भाई? न्यूज पेपर, ठीक है। हाँ, न्यूज लेटर तो मैंने बता दिया,
लूज प्रिंटेड पेपर्स properly folded offered for sale at regular interval, बेचने के लिए रेगुलर इंटरवल पर, जबकि न्यूज़लेटर बेचने के लिए नहीं होता। ठीक है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना फेस दिखाती है उससे। चलो, नरेप और आरएलजीपी ने मिलकर किसको बनाया, कब बनाया? अच्छा, फिर इसका नाम चेंज करके क्या बना दिया था? जे ग्राम समृद्धि योजना, JGSY। ठीक है, 99 में, 89 में ये बनी। आरएलजीपी कब बना? हाँ, नरेप, हाँ बस, नरेप कहां से आया? फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। फूड फॉर वर्क कब आया? 1977। बस। फील्ड एक्सपीरियंस, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के लिए सबसे बेस्ट कौन है भाई? सेकरम भाई, बढ़िया। 3 कंपोनेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। हाँ, क्या बताया था भाई? बताया नहीं? हाँ, पहला सही है। मैसेज, नॉइज, फीडबैक। रिकॉर्डिंग तो कोई मतलब ही नहीं था। मैसेज डिस्टॉर्शन किसने दिया? किर्क ने। कितने टाइप का होता है मैसेज डिस्टॉर्शन? 3। कौन कौन सा? सिस्टमेटिक, फोग और मिराज। ठीक है, सिस्टमेटिक में क्या होता है? नो इंफॉर्मेशन लॉस। सबसे मैक्सिमम किस में होती है? बस, सब आता है तुमको। आ गया, आगे क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन किस में हो रहा है, तो किस में हो रहा है? मिराज में। कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन मॉडल इज गिवन बाय, हाँ, इन्फ्लुएंस किसने दिया था भाई? इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन किसने बोला था कि ये इन्फ्लुएंस? बर्लो ने। हाँ बस, बर्लो ऑप्शन है इसका। हो गया। किसके कितने कितने सही हुए? गिल्ली के कितने कितने सही हुए? हाँ, अच्छा टाइम गया। हाँ, ब्रेक गया भी तुम्हारा, सॉरी। आज नया साल था, पहले ही दिन ब्रेक खा गया मैं तुम्हारा। 18 क्वेश्चन सही हुए महेंद्र के। चलो लिख देना भाई कि जितने हुए उतने मैं देख लूंगा। ठीक है, ओके बाय।